आपको यदि ज्ञान इनाम अग्रगण्यम हनुमान जी को उपाधि दी है राम जी ने, तो यदि आपको हम हनुमान जी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। महावीर विक्रम बजरंगी, परमात्मा के शिव बाबा के महावीर, आपको हम सब की उम्र लग जाए आप इसी तरह चमकते रहें। दो दिन से ये गीता ज्ञान गीता के भगवान द्वारा राम राज्य की पुनर्स्थापना पर काफ़ी बातें हुई। उषा दीदी के बारे में तो हम बोलना ही भूल गए, क्षमा करेंगे। उषा दीदी का जो गीता पर वक्तव्य है वो जब सबसे पहले हम इस संस्था से जुड़े तो दीदी ने जो गीता पर अद्भुत आध्यात्मिक रहस्य जो गीता का निकाला है वो इतना स्पष्ट निकाला है कि उसमें नो डाउट नो क्वेश्चन, एकदम स्पष्ट है। अब तो हम इस परमात्मा के कार्य में आ ही गए हैं और जब तक ये कार्य संपन्न नहीं हो जाएगा तो जाएंगे ही नहीं हम। काफ़ी महात्माओं ने हमें महामंडलेश्वर बनाने की कोशिश की बनारस में और काफ़ी कोशिश की, लेकिन हमारा शिव बाबा से इतना प्रेम था पहले से ही, तो शिव बाबा हमको इधर से घुमाते घुमाते निकालते निकालते चुपके सबसे बचा करके और निकाल लाया। फिर भी अभी हमारे साथ बहुत सारे पंडित हैं, महात्मा हैं जो कि हमको हमारा खींचने की कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ, लेकिन हम अपने विचारों के स्वतंत्र मालिक हैं। हम जब तक किसी को एक स्वीकार नहीं करते, यदि हमारा दिल स्वीकार कर लिया तो सारी दुनिया एक तरफ और हम अकेले एक तरफ। अभी बहुत कुछ कहना है, राम राज्य की स्थापना तो होगी ही, क्योंकि जो करने वाला है वो सबका बाप है ना। इसलिए इसके बारे में तो चिंता ही ना करें। यहाँ तो राम राज्य आ ही गया है और यहाँ से बाहर निकलेगा तो जहाँ जाएगा वहाँ राम राज्य आ ही जाएगा, इसमें नो टेंशन। अभी दीदी ने कहा कि सतयुग में जब देवता थे तो राक्षस नहीं थे, वो सत्य बात है। वो बात वहाँ की नहीं, सतयुग की नहीं, यहाँ की है। यहाँ देवता भी हैं और राक्षस भी हैं। तो देवताओं देवासुर संग्राम यहाँ हो रहा है, लड़ाई हो रही है यहाँ कलयुग में। राम यहाँ आए हैं तो रावण भी यहाँ यही है। और परमात्मा ने तो एक चीटिंग कर दी ना। क्या कर दिया? 2500 साल में आधा आधा था, आधा राम राज्य था और आधा रावण राज्य था, लेकिन रावण राज्य में भी शिव बाबा धीरे से घुस गए। 100 साल उसमें से चुरा लिए। अब रावण को पता चल गया है, अभी तक तो नहीं चला था, गुप्त था मामला, तो रावण शांत था। अब रावण को पता चल गया है तो अब रावण भी पूरी ताकत लगा देगा। इसीलिए हम अपने ब्रह्मा कुमारी बहनों से और ब्रह्मा कुमारी भाइयों से भी ये निवेदन करेंगे कि रावण को घुसने नहीं देना है। हम कभी ये नहीं कहेंगे कि बाबा आपने इधर क्यों मार दिया, इधर बहुत गंदगी है, इधर नहीं जाना चाहिए। जिसको बाबा की भाषा में कहते हैं श्रीमत, है ना। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, यही मूल मंत्र है ज्ञान का। जो मिले एक्सेप्ट कर लो, लेकिन हमारा मन ऐसा है कि वो एक्सेप्ट करने नहीं देता। गीता और कुछ है नहीं, बहुत सरल है। जब नहीं जानते थे ना तो हमारे लिए बहुत कठिन विषय था, अत्यंत कठिन विषय था ये ज्ञान समझना। लेकिन अब हमको ये लगता है कि कोई इसमें रहस्य नहीं है, अपने को जान लो, सब जान लोगे, कहीं कुछ है ही नहीं है ज्ञान में। लेकिन बड़ी उठापटक, बड़ी लड़ाई, बड़ा प्रोग्राम किया जा रहा है। जरूरी है, क्योंकि जब चीज़ समझ में नहीं आती तो उसके लिए तरह तरह की युक्तियाँ, तरह तरह के प्रोग्राम रचे जाते हैं और अंत में जब बात समझ में आ जाती है तो हंसी आती है कि क्या चीज़ के लिए हम कब तक परेशान थे। स्वप्न में हमने देखा कि हमको किसी ने गोली से मार दिया, जागे तो पूरे शरीर में देखा कहीं गोली नहीं लगी।
वही स्थिति है माया की और हमारी लड़ाई है। और अभी एक गीता के ऊपर हम एक विषय था अभी जो सुबह के उसमें कि कण कण में भगवान है, बहुत अच्छा विषय था। इसमें थोड़ा समझने की बात थी कि कण कण में भगवान सब लोगों ने कहा, जितने भी हमारे महापुरुष आए, तो हमारी वीणा दीदी ने भी इस चीज़ को स्पष्ट किया, पुष्पा दीदी ने भी स्पष्ट किया, लेकिन लोगों को बात समझ में नहीं आई कि कण कण में भगवान है ही, ऐसा नहीं है। लेकिन समस्या यह है कि कण कण में तो भगवान लोग देख पा रहे हैं, लेकिन अपने आसपास के लोगों में ही नहीं देख पा रहे, है ना, अपने ही आसपास के लोगों में नहीं देख पा रहे। और कण कण में भगवान को स्पष्ट कर दिया। कण कण में भगवान उसके लिए है जिसने अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित कर दिया, तो सारा कण उसका है, वो मालिक हो गया विश्व का। जो परमात्मा का है वो उसका है। लेकिन परमात्मा, ये शर्त क्या है, इसके लिए हमें संपूर्ण परमात्मा को समर्पण करना पड़ेगा, तब वो कण जो है, जो परमात्मा का है, उस कण में आप परमात्मा को देख सकेंगे, क्योंकि जो भगवान का है वो आपका है। वो तब होगा जब आप सर्वस्व अपने अहंकार को परमात्मा के सामने नतमस्तक कर देंगे। तो मालिक वही कह सकता है जो अपने इंद्रियों को, अपने मन को जीत लिया होगा। सत्य सत्यम व्रतम सत्य परम च सत्यम। और अंतिम श्वास तक हम परमात्मा के महिमा के गीत, जो उसने हमें जीवन दिया है, प्राणेश्वर है हमारा, और ये आज नहीं तो कल, अभी तक यहाँ केवल महात्मा आ रहे हैं। कुछ दिनों में जो सबसे ज़्यादा ज्ञान को प्रसार कर रहे हैं हमारे समाज में, वो हैं हमारे कथावाचक, बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक। मुरारी बापू हो गए, और देवकी नंदन हो गए, अनिरुद्धाचार्य हो गए, आपके बागेश्वर धाम पीठ के धीरेन्द्र शास्त्री हो गए। ये सब जो है इस समय हाईलाइट हैं, इनके लाखों लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं। किंतु जल्द ही यदि परमात्मा चाहेगा तो सब तक बात पहुंचेगी और सबको खुला मंच में आमंत्रित किया जाएगा। और धर्म जैसे खुले मंच में न्याय होता था पहले, ऐसे खुले मंच में धर्म की भी सभा लगेगी। और क्योंकि परमात्मा का ज्ञान बहुत स्पष्ट है, इसमें कोई लड़ ही नहीं सकता। यदि शांति से आप इसका समझोगे तो आपके पास कोई उत्तर ही नहीं है कि आप इसके विषय में कुछ बोल पाओगे। यदि लड़ाई करना है वो अलग बात है, आपको शास्त्र करना है वो अलग बात है, भैंसबाजी। लेकिन यदि आप ईमानदारी से परमात्मा के एक भी प्रश्न का किसी के पास, बाहर के लोगों के पास उत्तर नहीं मिल सकता, क्योंकि भगवान है वो। भगवान की बात कभी झूठी नहीं हो सकती। सूर्य अपने दिशा को बदल सकता है ना, लेकिन परमात्मा का जो वक्तव्य है वो नहीं बदल सकता। और हमें केवल राम राज्य की चिंता नहीं करनी, हमें केवल अपने अंदर के स्वराज्य की चिंता करनी है। यदि हमको राम राज्य लाना है और हम ही लोग पर्याप्त हैं, किसी की जरूरत नहीं। हम आपसे कह दे रहे हैं 50,000 हमारे पास बाबा के बच्चे हैं समर्पित, 50,000 पर्याप्त हैं। विवेकानंद ने कहा मुझे 100 ब्राह्मण चाहिए, केवल 100, अब मैं धरती को स्वर्ग बना दूंगा। यहां 50,000 हमारे पास भारत माता हैं। यदि ये 50,000 भारत माताएं अपने स्वरूप में आ जाएं दुर्गा के, तो राम राज्य कहीं नहीं गया, यहीं पर है। जब चाहें तब पर्दा खोल दें, अभी हमारी इच्छा है तो बंद है। एक बात और ध्यान रखें, जब कोई साधना करता है तो उसको मां बनना पड़ता है। पुरुष भी यदि मां नहीं बनाना, साधना में गया है, आगे आध्यात्म में ऊंचाई में यदि बढ़ रहा है, तो उसके अंदर मां के गुण आने चाहिए। यदि मां के गुण नहीं आए, पुरुष के अंदर नम्रता नहीं आई, अहंकार नहीं गया, विश्व के प्रति बेहद के ममता नहीं आई, तो समझिएगा कि अभी साधना शुरू नहीं हुई। क्योंकि नारी के बिना कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी हो ही नहीं सकता। और वो नारी से ब्रह्मचारी कैसे बनना है, वो यहां विश्वविद्यालय में परमात्मा शिव बाबा सिखा रहे हैं।
नारी के साथ यहाँ लाखों पुरुष रह करके और राजयोगी हैं, ब्रह्मचारी हैं। यह कहीं अतिशयोक्ति नहीं है। जिसको देखना है यहाँ आकर के देखें। ये चीज़ हमको बहुत अच्छी लगी और बहुत प्यारी लगी, क्योंकि बिना नारी के ब्रह्मचारी बनना तो सरल बात है, बहुत सरल बात है। नारी के साथ ब्रह्मचारी बन के दिखाओ, तभी हम समझेंगे कि अपनी माँ का दूध पियो हो। और ऐसा काम यहां परमात्मा शिव बाबा ने खुलेआम स्पष्ट किया। चारों तरफ देख लो, ऐसी मूर्तियां, ऐसे लक्ष्मी नारायण, ऐसे सीताराम, ऐसे राधा कृष्ण जो गृहस्थ में रह करके शिव बाबा को चारों तरफ प्रत्यक्ष कर रहे हैं। ऐसे बच्चों पर परमात्मा को नाज है। ऐसी माताओं को, बहनों को हम सत सत नमन करते हैं। और जल्द ही ये प्रत्यक्षता विश्व में चारों तरफ गूंज रही है। थोड़ा सा और समय है, बस हम लोग और कमर कस लें और जहां जहां त्रुटियां हैं हम में उन पे ध्यान देना शुरू कर दें, तो हमें नहीं लगता कि हमें किसी और शक्ति की जरूरत पड़ेगी हमें राम राज्य लाने के लिए। क्योंकि परमात्मा ने, अभी हम एक मुरली पढ़ रहे थे, व्यक्त मुरली थी भगवान की। भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें पकड़ लिया हूं, मैं तुम्ही से कराऊंगा। नहीं करोगे, जैसे करोगे वैसे कराऊंगा तुम्ही से। इसलिए हमारा यही कहना है कि परमात्मा को थोड़ा सा थर्ड डिग्री का प्रयोग न करना पड़े, प्रेम से कार्य हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ, समय का अभाव है, हम वाणी को विराम देते हैं।